बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, बकिया हिस्सा क़िससुल अंबिया से। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ डाला, तब काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार डालने की तजवीज़ दरबार में पेश कर दी ताकि इत्फाक़ राय से मंजूर हो जाए, और जो कि बादशाह नमरूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सही जवाब से आजिज़ आ चुका था। लिहाजा उसने सरदारों की तजवीज़ को अमली जामिया पहनाने के वास्ते दूसरी मजलिस तलब कर ली, जिसमें यह तय पाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस तरीके से मारा जाए ताकि हमें आए दिन की शर्मिंदगी और नदामत से निजात हासिल हो। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बादशाह नमरूद की तरफ से कौम के सरदारों की तलबी हो गई और इसमें बहुत हुजलत के साथ तजवीज़ दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मार डालने के मुतल्लिक़ तय की गई थी, उसको किसी तरह अमली जामिया पहनाया जाए। हर सरदार ने अपनी अपनी राय बादशाह की हजूर पेश की और तमाम कौम के सरदारों ने हर तजवीज़ पर निहायत गौर व फिक्र किया, लेकिन अभी भी सही नतीजे पर न पहुँच सके। एक बहुत ही मुअम्मर और ज़ईफ़ सरदार ने एक तजवीज़ पेश की कि ऐसे जुर्म को आम लोगों के सामने सज़ा दी जाए ताकि कौम का कोई दूसरा फ़र्द इस किस्म की कोई हरकत ना कर सके। उसने कहा कि मेरी समझ में ये आया है कि सारी कौम लकड़ियाँ इकट्ठी करे और बहुत बड़े मैदान में जमा की जाएँ, और हर शख्स को इस काम का उसने कहा कि मेरी समझ में तो ये आया है कि सारी कौम लकड़ियाँ इकट्ठी करे, बहुत बड़े मैदान में जमा की जाए, और हर शख्स इस काम को अपना कौमी फ़र्ज़ समझे और थोड़ी थोड़ी मेहनत मुशक्क़त करके लकड़ियाँ जंगल से लाकर इस मैदान में रखे जहाँ इकट्ठी की जाए। काफ़ी तादाद में लकड़ियाँ आ गईं और लकड़ियों में आग लगा दी जाए। जब आग अपने शबाब पर हो, शदीद शोला मारती हो, तो उस वक्त इस नौजवान को किसी बुलंद जगह से इसमें फेंक दिया जाए ताकि फिर वो ना निकल सके और तमाम कौम को इबरत हासिल हो। सारी कौम इस ज़ईफ़ुल शख्स की इस बात पर मुतफ़िक हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते उन्होंने यही इलाज सोचा। बादशाह नमरूद ने इस चार दीवारी बनाने का फौरी हुक्म दे दिया और उसकी पैमाइश का अंदाज़ा भी उस बनाने वाले कारीगरी को दे दिया ताकि पैमाइश के मुताबिक बनाई जाए, और चार दीवारी की इमारत ऐसी बनाई कि इस अहाता को 12 कोस का हो, ऊंचाई उसकी 100 गज हो। बस एक दीवार इसके मुताबिक तैयार हुई। बाद नमरूद ने हुक्म दिया कि सारे मुल्कों में मनादी करा दी जाए कि मुल्क भर में जितने हमारे दोस्त हैं लकड़ियाँ काट कर यहाँ जमा करें, और बादशाह नमरूद के इस हुक्म को पाते ही हर शख्स ने अपने हौसले के मुताबिक लकड़ियाँ लाकर इस दीवार के अंदर चारों तरफ जमा की। फिर जब इसमें आग लगाई गई तो शोला इस कदर ऊंचा था कि वहां से 3 मील के फासले पर जो जानवर उड़ते उसकी तपिश से जल भुनकर खाक सब काफिर मरदूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाले। इतने में इब्लीस आकर काफिरों को हिकमत बताई और बोला, एक ऊंची जगह तुम सब मिलकर बनाओ। उन्होंने कारीगरों को बुलाया और इन कारीगरों ने वो जगह तैयार की। उसकी मैंने उर्दू ज़बान में गोबन भी कहते हैं। इससे पहले कभी किसी ने ये गोबन नहीं बनाई थी, बल्कि किसी ने देखी भी ना थी, और यह चीज़ इब्लीस ने दोज़ख में देखी थी, और ये ख़ास तरीका दोज़की के वास्ते अल्लाह ताला ने रखा है, क्योंकि जब दोज़की को दोज़ख में डाला जाएगा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसमें रख कर इस शोला मारती आग में डाला गया, और इस मालूम को दुरुस्त करके जब ठीक ठाक किया तो उस वक्त दरगार इलाही से आवाज़ आई है, जिब्रील आसमान के सब दरवाजे खोल दो ताकि सब फरिश्ते खलीलुल्लाह को देखें। दुश्मन के हाथ में मैंने दिया है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि दुश्मन खुदा हमारे खलील को किस तरह जलाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सारे आसमान के दरवाजे खोल दिए। तब तमाम मलाइक ये हाल देखकर सजदे में आकर कहने लगे, या इलाही, इस मैदान में एक ही मोहद है जो तेरी इबादत करता है, हर वक्त तेरा नाम उसकी ज़बान पर जारी रहता है, उसको दुश्मन के हाथ में तूने क्यों दिया? तो इसको आग में जलाते हैं। इस वक्त बारी ताला का हुक्म हुआ कि ए फरिश्तों, तुम अगर चाहते हो तो मैं अमान दूँ। इब्लीस ने गोबन को दुरुस्त करके 400 रस्सियाँ इसमें लगाई। वज़ीर ने नमरूद को कहा कि पहरन में अपना इसको पहनाओ, क्योंकि अगर वो जलेगा तो लोग कहेंगे कि इब्राहीम का पहरन की बरकत से ना जला। ये सलाह ठहरा कि पहरन नमरूद वो मरदूद का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहना दिया गया और हाथ पांव बांध कर गोबन में रख कर 400 आदमियों ने मिलकर एक बार ही उस जगह से ना मिली। और इब्राहीम के बाप अज़र ने भी आकर, मुझे भी एक रस्सी दो ताकि मैं खींचूँ, अगरचे वो मेरा फरजांद है लेकिन हमारे दीन का मुखालिफ है, मैं एक रस्सी पकड़ कर खींचूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को खींचते देखा तो कहा, या इलाही, मेरा बाप भी मेरा दुश्मन है। ए मेरे खुदा, आज सब बिगाने हो गए, सिवाय तेरे मुझे कोई पनाह देने वाला नहीं। इस 4000 आदमी ने मिलकर गोबन को खींचा और इसमें इब्लीस एक मर्द पीर की सूरत बनकर उसके पास आया और कहा, अगर मैं तमाम आदमी मशरक़ मग़रिब के खींचेंगे तो हरगिज़ इसको ना उठा पाएंगे। तब उन लोगों ने कहा, फिर क्या होगा? शैतान लाइन ने कहा कि एक राह बता देता हूँ, तुम अगर इस पर अमल करोगे तो गोबन से उठाकर आग में डाल सकोगे।
चाहे कि अव्वल कुछ लोग ज़ना करें उसके बाद इसको उठाएं तो आसान होगा। बस कौम से 40 मर्द औरतों ने आपस में मिलकर ज़ना किया। उस वक्त फरिश्ते इस हरकत से नफरत करके चले गए और शैतान ने भी उनके साथ ज़ना करके उनको पकड़ कर खींचा। तब काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठाकर आतिश में डाल दिया। उस वक्त फरिश्ते आसमानों का ये हाल देखकर सजदे में गिर पड़े और बोले, या रब, तेरे खलील को काफिरों ने आग में डाला है। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।